और बात पलामू की करें, जहां आदिवासियों की जमीन पर दबंगों का कब्जा देखने को मिल रहा है। सरकार से मिले भूदान की जमीन का आदिवासी परिवार से लूट रहे हैं दबंग। सिविल कोर्ट में मामला चलने के बाद भी दबंगों द्वारा उनके जमीन पर ट्रैक्टर चलाया जा रहा है। पीड़ित आदिवासी परिवार खेत में जाते हैं तो उनके साथ की जाती है मारपीट और जान से मारने की दी जाती है धमकी। प्रशासन ने नहीं लिया है अब तक कोई सुध। क्या है पूरा मामला, देखें इस रिपोर्ट में। कब तक छीनी जाती रहेगी आदिवासियों की जमीन? कौन दिलाएगा आदिवासियों को हक? भूदान की जमीन दबंगों ने लूट ली। जमीन पर जाने पर आदिवासियों से होती है मारपीट। पलामू में लगातार आदिवासियों की जमीन छीनने का सिलसिला जारी है। दबंग और भूमाफियाओं द्वारा आदिवासियों की जमीन छीनी जा रही है। सरकार द्वारा भूदान में मिले जमीन भी सुरक्षित नहीं। ताजा उदाहरण पलामू जिले के सदर प्रखंड के चियांकी गांव का है, जहां के 2 दर्जन आदिवासी परिवारों को तत्कालीन डीसी केपी रमैया द्वारा भूदान में 32 एकड़ जमीन मिली, जिसका आदिवासी परिवार लगातार रसीद भी कटवा रहे हैं। साल 2021 तक पीड़ित परिवारों ने सरकार को टैक्स दिया है, मगर 2006 से दबंगों की नजर उनकी जमीन पर है। साहनी ब्रदर के लोगों द्वारा उनकी जमीन छीनने की कोशिश की जा रही है, जबकि 32 आदिवासी पीड़ित परिवार को 1-1 एकड़ जमीन सरकार ने भूमिहीन के तौर पर दिया है, जिसका रसीद भी लाभुक लगातार कटा रहे हैं। 5 दिन के 1-1 एकड़ करके बंदोबस्ती मिला सरकार द्वारा भूमिहीन। उसमें हम लोग जोत कोड़ घर दूरा सब था। और वही द्वारा हम लोग के पूर्वजों से पहला हूँ गरमंजरुआ था, तब वो जिम्मेदार लोग के रसीद चलाया था। तो वो बोलता है कि से उनका है, आप लोग का नहीं है, से आप लोग को अथी जाओ अथी डीसी के यहाँ से लिखवा के लाओ, ये लिखवा के लाओ। हम लोग जाते हैं तो वहाँ से लिखित मिलता है नहीं, उसी के बीच में सब फायदा उठा लेता है कुछ कर। चियांकी का प्लॉट नंबर 1981 खाता संख्या 128 में करीब 32 आदिवासी परिवार है, जिन्हें सरकार द्वारा 1-1 एकड़ भूमि भूदान में दी गई थी। सदर एसडीओ मेदिनीनगर के द्वारा इन्हें जमीन का प्रमाण पत्र भी दिया गया। तब से ये लाभुक अपनी जमीन पर काबिज थे, घर भी बनाया है और खेती बाड़ी भी कर रहे थे। मगर साल 2006 में अचानक वेलफेयर द्वारा जमीन पर मशीन चलाए जाने लगा। तभी ग्रामीणों के विरोध पर बात सामने आई कि साहनी ब्रदर्स द्वारा इनकी जमीन को गलत तरीके से वेलफेयर को बेचा गया है। इस प्लॉट 1981 जहाँ हेरिटेज विद्यालय, उसमें किशुनलाल साहनी द्वारा क्लेम किया जाता था कि धन्ना देवी के नाम से 33 एकड़ समथिंग डिसमिल जमीन हमें चैनपुर राज्य से सेटल है। तो वह अगर उनकी सेटलमेंट को माइनस करने के बाद 45 एकड़ के लगभग जमीन, तो चूँकि गरमजरुआ खतियाने गरमजरुआ जमीन है, 45 एकड़ जमीन फिर भी सरकार की बच जाती है। वही जमीन में लगभग 22.5 एकड़, ऑल्दो रिपोर्टिंग हुई थी 32 एकड़ की, लेकिन 22.5 एकड़ जमीन वहाँ के जो आदिवासी हैं उनको रमैया साहब डीसी थे उस समय सेटलमेंट किया गया। हैरान करने वाली बात है कि यह मामला सूबे के मंत्री रामेश्वर उरांव जी के पुश्तैनी गांव चियांकी का है। कई पीड़ित परिवार उनके करीबी भी है। बावजूद यह 32 पीड़ित आदिवासी परिवार 2006 से जिले के उपायुक्त अंचल कार्यालय में सीओ स्थानीय जनप्रतिनिधि आलोक चौरसिया से मिलकर गुहार लगाई है, मगर आज तक इनको न्याय नहीं मिल पाया है। थोड़ा जमीन नहीं है यहाँ। तो कोर्ट में आप लोग गए हैं तो अभी तक नहीं कुछ फैसला हुआ है? कहाँ कोर्ट में, वो तो लॉकडाउन के चलते फंसा दिया है कि कोर्ट में जाते हैं तो इन्हें के वकील जाता है हम लोग के, तो अगर वकील अगर ये इस्तीफा दे के पार हो जाता है मोहलत में। क्योंकि ज़मीन का जो ये मामला जो बता रहे हैं वो पूरी तरह से रैयती ज़मीन का मामला प्रतीत होता है, चूँकि उसको आगे हम लोग को देखना होगा। तो रैयती ज़मीन के मामले अगर कोर्ट में हैं तो संबंधित पक्षों को कोर्ट में जाकर ही प्रे करना चाहिए कि ज़मीन संबंधी कार्यों पर उसको रोक लगाई जानी है या किसी को
प्रतिबंधित किया जाना। तो सारी जो प्रक्रिया होती है वह जो नियम कानून है उसके अनुसार ही होती है। तो ऐसे जो अगर पक्ष हैं, पीड़ित पक्ष हैं, संबंधित न्यायालय के शरण में जा सकते हैं, मुझे भी वो आवेदन दे सकते हैं ताकि हम लोग जो विधि सम्मत जो कार्रवाई है वो हम लोग करें। तो आप देख सकते हैं कि ये आदिवासी परिवार अपने ही जमीन के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं, लगातार प्रशासन से गुहार लगा रहे हैं, बावजूद इनका एक नहीं सुना जा रहा है। ऐसे में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि झारखंड में आदिवासी कितना सुरक्षित हैं। नीलकमल, न्यूज़ 11 भारत, पलामू। और ज्यादा जानकारी देंगे पलामू से सहयोगी नीलकमल हमारे साथ मौजूद है। नीलकमल, जिस तरीके से ये आदिवासी अपनी ही जमीन के लिए तरस रहे हैं, भूदान की जमीन इन्हें दी गई थी और उस पर भी कब्जाधारी और जो भूमाफिया है वो नजर गड़ाए हुए हैं, आखिर इन आदिवासियों की हक कौन लड़ेगा? मामला सामने आया है, खास करके ये मेदिनीनगर सदर प्रखंड का मामला है और ये आदिवासी परिवार जो है पिछले कई सालों से जो है अपने ही भूमि के लिए वो अपने भूमि को बचाने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। ये जो आदिवासी परिवार है इनका पलामू ज़िला सिविल कोर्ट में भी मामला चल रहा है। बावजूद जो दूसरे पक्ष के लोग हैं वो दबंगई में इनके खेतों को जोत रहे हैं, जेसीबी चला रहे हैं। बार बार ये पीड़ित आदिवासी परिवार जो हैं वो प्रशासन के पास गुहार लगा रहे हैं, मगर इन्हें देखने वाला कोई नहीं। आपको बता दूं कि 1995-96 में इन्हें भूदान के तौर पे 1-1 एकड़ ज़मीन इन आदिवासी परिवारों को मिला था, जो कि ये अपने ज़मीन पे कब्जा भी किए थे, ये जोत कोड़ भी कर रहे हैं। इनका ज़मीन का रसीद भी इनके नाम से 2021 तक कटा हुआ है, लेकिन फिर भी जो दूसरे पक्ष के लोग हैं, साहनी ब्रदर्स के लोग, वो इनके ज़मीन को ज़बरन जोत रहे हैं, जेसीबी चला रहे हैं। और इसको लेकर के बार बार वहाँ के जो आदिवासी परिवार हैं वो प्रशासन से न्याय की गुहार लगा रहे। कई बार थाना पुलिस भी वहाँ गई है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं दबंगों का हौसला जो है वो बढ़ा हुआ है। क्योंकि मामला कोर्ट में चल रहा है, तो जब तक कोर्ट का कोई डिसीजन नहीं आता तब तक किसी पक्ष को भी उस ज़मीन पे कोई कार्रवाई नहीं करनी चाहिए थी, कोई भी एक्टिविटी नहीं करना चाहिए था। मगर दूसरे पक्ष कहीं ना कहीं अभी भी हावी हैं। और आपको बता दूं कि सबसे हैरान करने वाली बात है कि सूबे में मंत्री हैं रामेश्वर उरांव, उनके गांव का ये मामला है और उनके परिवार से जुड़े लोग भी हैं, लेकिन फिर भी आज ये न्याय के लिए गुहार लगा रहे हैं और भटक रहे हैं ये आदिवासी परिवार। अब देखने वाली बात होगी कि सरकार इस पर कितना गंभीरता से इस मामले को लेती है और उन 32 आदिवासी परिवारों को कब उनका खुद का ज़मीन जिसे सरकार ने भूदान के रूप में दिया था वो कब तक उन्हें वापस दिला पाती है। जी, बेहद चिंता का विषय है कि ये ऐसे आदिवासी हैं जिनके पास खुद की जमीन नहीं है और इसी को देखते हुए सरकार ने भूदान दिया था, लेकिन अब कब्जाधारी इस पर नजर गड़ाए हुए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका नीलकमल, तमाम जानकारियों के लिए। खबरों में